हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है मर्दानी 3। इसमें रानी मुखर्जी, जानकी बोरीवाला, मल्लिका प्रसाद और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला और प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, जो उनके हस्बैंड हैं रानी मुखर्जी के। बैकग्राउंड स्कोर बाय जॉन स्टीवर्ट एदुरी। तो चलिए डायरेक्ट से देख के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। 1 2 3 4 5 मैं आ रही हूँ। Okay, I know where this is going. बुलंदशहर से एक शॉकिंग किडनैपिंग केस सामने आया है, जहां 2 छोटी लड़कियां कल शाम मिस्टीरियस कंडीशंस में लापता हो गई। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा। मामला कुछ अर्जेंट है। ये केस आप हैंडल करें। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। More chilling यार। 93 बच्चियां 3 महीनों में। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटकाओ, कुछ तो बताएंगे साले। अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। जानकी अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हजारों में तो होंगे। ये क्या कवर में? इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। अम्मा ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूटी का। अरे मेरी मुन्नी को आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी। हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो, जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। 93 बच्चियाँ 3 महीनों में, 8 से 11 साल की। बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। ये बेगर माफिया या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बहुत बड़ा है। ठीक से दफना दियो, कोई शोर शराबा नहीं। माय गॉड। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, उस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? हर वर्दी की कीमत होती है। कोई 5000 में बेचता है, किसी के 0 बढ़ जाते हैं बस। हो गया तेरा। अब ध्यान से सुन, होंगे वर्दी बेचने वाले। तेरी बदकिस्मती कि तू उस एक से भिड़ गई। तुझ जैसों से कट नहीं लेती है, तुझ जैसों को काट के रख देती है। बच्चियों को कहाँ रखा है? खत्म करके फेंक दियो उसी जगह। माय गॉड। और मतलब साथ है यार, लाइक केयर। मैम, टिप ऑफ मिला। अम्मा आपके घर का पता ढूंढ रही है। आरी 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 Don't tell me she's targeting आरी her मेरी kids. मुन्नी Does she have को kids in this? गोद में सुलारी। बहुत स्पूकी था यार वो लास्ट वाला जो लास्ट था। आई थिंक उनका नाम जानकी है, जानकी बोरीवाला। आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेसिंग शी इज जानकी। सो उनकी हंसी जो लास्ट में थी वो बहुत स्पूकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हॉरर फिल्म देख रही हूँ। बट या स्टोरी लाइन के बारे में बात किया जाए तो ओह माय गॉड, स्टार्टिंग के फ्यू सेकेंड्स में पता चल गया था कि क्या प्लॉट होने वाला है। लाइक वेरी वेरी इंटेंस, वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट्स बेस्ड ऑन 2 इवेंट्स। सो इट्स गिविंग यू दैट चिल्स यार। ये इसके बारे में सिर्फ देखते ही, लाइक स्क्रीन पे जिस तरह से मूवी में उन्होंने दिखाया है कि कैसे कैसे हो रहे हैं, वो देख के ही तुम्हें इतने चिल्स आ रहे हैं। मुझे तो आई डोंट नो यार, आई फेल्ट सो बैड फॉर दोज गर्ल्स। लाइक रियल लाइफ में जिनके साथ में गुजरी हुई होगी, उनके बारे में सोच के बहुत बुरा लगता है। आई नो यार, लाइक इट्स वेरी यू नो अलार्मिंग टू सी कि ये लोग कितने लाइक अनफीलिंग है, अनएमोशनल है। उनके अंदर कुछ इमोशंस है भी नहीं, ऐसे डाउट आता है कि ये इंसान है भी या नहीं। कि जिस तरह से वो
इजीली बोल रही थी कि इनको डिस्क्रीट वे में जाके दफना दो, उनको जला दो, जितनी इजीली बोल रही थी। दिस होल सिंडिकेट, दिस होल माफिया, ये लोग क्या, बचपन से क्या उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है विदाउट इमोशंस, विदाउट एनी पेन, उनको क्यों इतना अनफीलिंग क्यों हो जाते हैं, ये सोच के मुझे सच में आई डोंट कम टू एनी कंक्लूजन कि ये लोग कैसे इतने बहुत ही जल्लाद की तरह हो जाते हैं। वाई उनके साथ, उनके बच्चों के साथ अगर हुआ तो वो भी एटलीस्ट उनको वो फील होगा, वो भी मुझे डाउट आता है। आई डोंट थिंक दे फील एनीथिंग इवन दो their kids are being killed in front of them or taken away, they don't feel anything I guess, इसलिए दूसरों के बच्चों के साथ भी वैसे ही करते हैं। बट ट्रू इवेंट्स पे है, सो आई डोंट नो जो भी उन्होंने दिखाया है कम्प्लीटली, ये थ्रू आउट द ट्रेलर जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सच में उन्होंने वो जो ट्रू इवेंट हुआ है उसके ऊपर बेस्ड हर एक चीज़ बनाई है, या फिर थोड़ा उन्होंने कमर्शलाइज करने के लिए थोड़ा रैप अप करने की कोशिश की है, बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी इवन डिस्गस्टिंग टू सी। इससे भी ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं वो लोग, जो मूवी में कुछ रीजंस की वजह से कॉपीराइट हो सकते हैं, या फिर फॉर सेंसिटिविटी रीजंस, या फिर बोर्ड कुछ बोलेगा कि नहीं यार सुना, मूवी में फिल्म बोर्ड जो होता है ना वो थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, इस तरह के सीन्स में दिखाना है, इस तरह किसी को ओपनली डिग्रेड नहीं करना है, बल्कि कुछ रीजंस की वजह से वो थोड़ा शायद उन्होंने मास्क करके मेकअप डाल के कुछ किया होगा, पता नहीं। बट आई एम फीलिंग दैट दे आर रियल लाइफ में और भी ज़्यादा वल्चर काइंड ऑफ होंगे, बहुत ही डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ पीपल होंगे। बट आई थिंक दे हैव एटलीस्ट शोड व्हाट दे कैन डू, किस एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं। लड़कियों को जिस तरह से एक कमाने का, दे जस्ट वांट मनी, दे जस्ट वांट पावर, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दे डोंट केयर वो कौन है, किसी घर की जान हो सकती है, किसी की जान हो सकती है, किसी की पूरी ज़िंदगी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, बट वो दे डोंट गिव अ डैम। सो इतनी आसानी से उनको उठा के लेके, दे डोंट इवन केयर अबाउट द लॉस। जिस तरह से वो बोल रही थी कि जितने भी हमें पैसे आते हैं उससे जिस तरह से हम कट देते हैं पुलिस वालों को, एंड पुलिस वाले भी दे ऑल्सो डोंट केयर, उनको सिर्फ क्या है, पैसे आने की, पैसे कमाना है, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दूसरे भाड़ में जाए। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, जितना जब तक हमारे अकाउंट में पैसे आते जाएंगे भाड़ में जाए दुनिया बोल के, उस तरह के जो लोग होते हैं ना, पता नहीं उनको कर्मा किस तरह से आ जाए, किस तरफ से आके उनके ऊपर गिरेगा पता नहीं। बट आई होप दे गेट देयर कर्मा, दे गेट देयर कमिटमेंट्स, और ज़िंदगी भर पछताते रहे फिर भी उनको वो जो माफ़ी है ना वो ना मिले। उस तरह के लोगों को ऐसे ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट वो जो डायलॉग था ना उन दोनों के बीच, जो फ़ोन कॉल कॉन्वर्जेशन होता रहता है, वो मुझे रानी बहुत इंटेंस लगी यार वहाँ पे। शी वॉज एबल टू फील दैट पेन, जिस तरह से उनका चेहरा शी वॉज वेरी डिस्प्रेस्ड, बाल थोड़ा बिखरा हुआ था, हर फेस शो दैट सोलम, दैट इंटेंसिटी, दैट एंगस्ट कि मुझे कुछ ना कुछ करना है इन लोगों के लिए, कुछ ना कुछ करके इन लोगों को अंदर डालना है, पकड़ना है और लड़कियों को ढूंढना है बोल के आँखों में आंसू थे। एंड द रेज शी फेल्ट, द एंग्विश शी हैड इन हर वॉइस वाइल सेइंग दैट कि कुछ लोग होंगे वर्दी को बेचने वाले, बट तुम अनलकी हो कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से वो ओपन चैलेंज कर रही थी वो जो भी अम्मा है उनके सामने, वो अच्छा था यार। वाओ, शी इज़ अ वेरी वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस, एंड इन्होंने जितने भी सीरियस रोल किए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाए हैं। एंड शी नेल्ड दिस कैरेक्टर, जिस वो डायलॉग से, सिर्फ वो डायलॉग से उनका जो भी क्लोजअप शॉट था, बात करने का, वो कॉन्वर्जेशन से पता चल रहा था she's nailed this character here. And throughout the movie you can see many smart moves going on. We can see the action, we can see how the villains, जो जानकी I guess वो जो विलन अम्मा है वो जिस तरह से काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही है, इनको डराने की कोशिश कर रही है। एंड द क्रूएलिटी शी शोड, वो भी एक्ट्रेस बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने एक उनको देखते ही गुस्सा आ रहा था, उस तरीके का एक्ट्रेस हैं जो
शी एस्टैब्लिश्ड दैट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेलर itself शी एस्टैब्लिश्ड दैट मुझसे क्रूअल कोई हो नहीं सकता बोल के, वो कैरेक्टर मुझे अच्छी तरह से एक्ट किया बोल के वो लगा मुझे। एंड जो भी जो एक सिंसियर ऑफिसर होते हैं वो अपना जो भी ड्यूटी करना चाहते हैं, बीच में बहुत सारे लोग टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, लाइक उनके हायर ऑफिशियल्स हो जाए, उनके कलीग्स हो जाए, या फिर पॉलिटिशियंस हो जाए, बहुत सारे लोग जिस तरह से बोलते हैं ना घूस खा के बैठे हुए हैं, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं इन लोगों को रोकने के लिए, बट फिर भी जिस तरह से इन्होंने विदाउट केयरिंग एनीथिंग एल्स बच्चियों को बचाना है, कैसे भी करके इस ट्रैफिकिंग को रोकना है बोल के हाउ शी वेंट फॉर वो देखना है। बट आई हैव टू से कि ट्रेलर में बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है कि क्या हो सकता है बोल के, लाइक दे शुड हैव केप्ट समथिंग काइंड ऑफ थोड़ा सस्पेंस में रखे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ती मूवी के ऊपर। बट दे आर लाइक कम्प्लीटली शोन कि कौन विलन है, क्या चल रहा है, मूवी का प्लॉट क्या है, कम्प्लीटली उन्होंने रिवील कर दिया इस ट्रेलर में। सो आई फेल्ट दैट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यार दे शुड हैव केप्ट समथिंग हिडन, लाइक वो लास्ट वाला उनके घर को जाने वाला भी थोड़ा हिडन रखते तो अच्छा होता, लाइक दे शुड हैव होल्ड इट बैक, लाइक इंस्टेड ऑफ शोइंग इट इन द ट्रेलर, वो थोड़ा एक टीज की तरह करके छोड़ते अच्छा होता। बट आई डोंट नो, 3 मिनट्स की जगह 1.5 मिनट भी या फिर 2 मिनट का ट्रेलर भी होता तो और भी बढ़िया होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन्स इन दिस ट्रेलर फेल्ट लाइक वो सब कुछ रिवील करने की कोशिश कर रहे थे, वैसा लग रहा था मुझे। बट दैट आई फेल्ट लाइक बहुत ही बढ़िया है, बट आई फेल्ट दैट दे शुड हैव केप्ट सम प्लॉट और समथिंग लाइक जो भी इंटेंसिटी है इन दोनों का, जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सस्पेंस की तरह रखते, मूवी देखने का वो क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती। बट कांट हेल्प इट, उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया, सो विल हैव टू वेट कि मूवी देखना पड़ेगा कि और क्या ट्रेलर में जो रिवील नहीं किया गया है वो मूवी में क्या हो सकता है, लाइक मूवी में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखने के लिए जाना पड़ेगा यार, बिकॉज हर एक्टिंग इज सुपर, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग। एंड आई हैव टू से म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया लगा। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।